अवतार द वे ऑफ वाटर के पर्दे के पीछे की कई तस्वीरों में एंड इन मॉनिटर सेकंड्स जूम इन करें और आप देखेंगे कि क्वारट का किरदार निभा रहे अभिनेता का प्रदर्शन 9 फुट ऊंचा नभ, रोबोटिक मॉनिटर दृश्य में अभिनेता और वीएफएक्स टीम के लिए एक संदर्भ था जिसने पोस्ट में सीजी विशालकाय को जोड़ा। यह पहली अवतार फिल्म से एक बड़ी प्रगति थी जिसमें केवल कुछ हिस्सों में मानव और नावी के बीच बातचीत थी, जबकि सीक्वल में इसकी तुलना में अधिक था। फिल्म निर्माता एक सदी से अधिक समय से अभिनेताओं को उनके वास्तविक आकार से लंबा या छोटा दिखा रहे हैं, लेकिन स्केल को यथार्थवादी बनाए रखना सुनिश्चित करना बिना भ्रम तोड़ना असली मेहनत की शुरुआत है। और इस क्षेत्र में अग्रदूतों में से एक है वेटा, जो विजुअल इफेक्ट्स कंपनी है। ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द वे ऑफ वाटर जैसी फिल्मों में विभिन्न आकारों के सबसे अग्रणी सीजी पात्रों पर निगरानी रखी है। हमेशा फिल्म में खेल खेलने पड़ते हैं ताकि वह एहसास बना रहे। और वास्तव में आप चाहते हैं कि विभिन्न पैमाने से अच्छे प्रदर्शन पाने में अगर पात्र 30% बड़े होने वाले हैं तो पेड़ों को 30% छोटा होना पड़ेगा, इसलिए वहाँ बहुत सारी योजना शामिल है। यह एक पहेली है जिसे फिल्म के आविष्कार के बाद से फिल्म निर्माता हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1909 की प्रिंसेस निकोटिन की इस शॉट को लें। यह सामान्य आकार के मानव के बगल में खड़ी छोटी परी वास्तव में मेज के काफी पीछे एक मंच पर खड़ी थी। इसे फोर्स्ड पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जिसमें फ्रेम में एक परफॉर्मर कैमरा के नजदीक खुद को रखेगा और दूसरा उससे दूर। फोर्स्ड पर्सपेक्टिव के लिए एक तेज डेप्थ ऑफ फील्ड की जरूरत होती है ताकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों समान रूप से फोकस में दिखाई दें, और इसका मतलब है बहुत सारी रोशनी। विजुअल इफेक्ट्स कलाकार पीटर एलन शॉ ने कहा कि जब वे 1959 में डार्बी ओगल एंड द लिटिल पीपल पर काम कर रहे थे, प्रोडक्शन ने 4 के दृष्टिकोण शॉट्स के लिए इतनी सारी लाइट्स का इस्तेमाल किया कि ये एक नजदीकी बिजली स्टेशन में सर्किट ब्रेकर्स को उड़ा दिया। मजबूर परिप्रेक्ष्य तब काम करता है जब पात्र अलग होते हैं। जब उन्हें बातचीत करनी होती है, चीजें जटिल हो जाती हैं। ये एक समस्या थी जो पीटर जैक्सन ने तब सामना किया जब उन्होंने जादूगरों बोनो और हॉबिट्स के साथ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग की शूटिंग शुरू की। इन फिल्मों में पैमाने का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे समझाने के लिए क्रू को फिल्मांकन के दौरान अपने सेट्स और प्रॉप्स को सही कोण पर मोड़ना पड़ा। यहाँ आप गैंडाल्फ और फ्रोडो को एक साथ बैठे देख सकते। ठीक है, फिर अपने राज रखो। लेकिन सेट पर एलिजा वुड एक छोटी स्टूल पर बैठे थे जो आगे पीछे धकेला गया था, जबकि इयान मैककेलन कैमरे के ठीक सामने बैठे थे। ये तरह के उठाए गए सेट एक आम मजबूर परिप्रेक्ष्य तकनीक हैं, जिन्हें आप 2 साल बाद एल्फ में भी देख सकते हैं, और फोर्स्ड पर्सपेक्टिव को स्केल के अनुसार बनाए गए प्रॉप्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस शॉट में फ्रोडो और गैंडाल्फ वास्तव में एक टेबल पर बैठे थे जिसे विभाजित किया गया था। एक तरफ सामान्य आकार के प्रॉप्स थे फ्रोडो के लिए, और गैंडाल्फ के लिए एक छोटे पैमाने की मेज थी। वह मग जो 2/3 आकार का था। इन जबरन परिप्रेक्ष्य शॉट्स का काम करने का कारण यह है कि कैमरा स्थिर रहता है। ज्यादातर कैमरा मूवमेंट्स काफी स्थिर थे। जैसे ही कैमरा हिलता है, भ्रम टूट जाता है। जब आप सेट पे होते हैं तो ये आपके दिमाग को थोड़ा चक्कर में डाल देता है, क्योंकि जब आप इसे किनारे से देखते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। इस चलती नजरिए की शॉट को हासिल करने के लिए क्रू ने टेबल को एक चलते प्लेटफॉर्म पर रखा और कैमरा को विपरीत दिशा में चलने के लिए प्रोग्राम किया। उन्होंने कैमरे की चालों को पहले से ही प्रोग्राम कर दिया था, जिससे उन्हें दोहराना आसान हो गया। इस तरह से ऐसे दृश्यों में वे अभिनेता को अलग से एकदम समान तरीके से शूट कर सकते थे और आसानी से जोड़ सकते थे। उनमें से छोटे बिल्बो कहीं अधिक लंबे गैंडाल्फ के सामने चल सकते थे। बिल्बो के घर के 2 संस्करणों के साथ सब कुछ मिलाया जा सकता था। एक हॉबिट के आकार का और एक गैंडाल्फ के लिए 30% छोटा बनाया गया, और ये शॉट्स 1 से ज्यादा पात्रों के हो सकते थे। 4 हॉबिट्स को एक साथ लाने के लिए 2 मनुष्यों, एक बौने, एक योद्धा और एक जादूगर को एक ही शॉट में। क्रू ने हर अभिनेता की ब्लू स्क्रीन के खिलाफ स्केल्ड कंपोजिट्स की फिल्मांकन किया, किरदारों की ऊंचाई के लिए सही फ्रेमिंग और कैमरा एंगल के साथ। फिर छवियों को एक साथ मिला दिया गया। ये तकनीकी लगातार संपूर्ण होती गई और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ब्रह्मांड का विस्तार करने में इस्तेमाल की गई। लेकिन जब वेटा ने एवाटार और द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी दोनों 3D में शूट की गई फिल्मों पर काम किया, तब एक समस्या आई। पहले हमें जो चालाकी मिली वह अब नहीं मिल सकती। अब हम उतना बच नहीं सकते। तो एक कैमरा के साथ शूटिंग करने के बजाय आप सही 3D प्राप्त करने के लिए आमने सामने कैमरों के साथ शूटिंग कर रहे हैं। जुराक्यूपायर्स प्रेक्षक खुद जल्दी बिखर जाता है, क्योंकि आप शॉट्स की गहराई समझ जाते हैं। मोशन कंट्रोल वास्तव में गति में आया या हॉबिट रही। इस समय तक कैमरे पहली त्रयी में थे उससे कहीं अधिक सटीक और विश्वसनीय थे, जैसे इस दृश्य के दौरान। तुम्हें वह परिणाम मिले जो चाहिए थे। तुम कैमरा मूव्स कर सके, जैसे चाहो इधर उधर घूम सके। शॉट्स पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? लेकिन जब अभिनेता गैर सीजी पात्रों का अभिनय कर रहे होते हैं तो यह एक चुनौती पेश कर सकता है।
क्योंकि अलग अलग कद को ध्यान में रखते हुए अभिनेताओं को अक्सर अलग अलग टेक्स में शूट किया जाता था। वे एक दूसरे के साथ सीधे संवाद नहीं कर पाते थे। आकार में हेरफेर करना बहुत आसान होता है अगर किरदार पूरी तरह से सीजी हो, जैसे कि BFG में जायंट का किरदार जिसे मार्क रायलेंस ने निभाया। मार्क अभिनेता रूबी बार्नहिल के साथ सेट पर हो सकते थे, बशर्ते कि वह इस मंच पर उनके ऊपर अभिनय करते। लेकिन इस फिल्म ने पिछली तकनीकों पर नए रिफ्स का भी नवाचार किया। उदाहरण के लिए रूबी विशालकाय प्रॉप्स से घिरी हुई थी जब उसका किरदार विशालकाय के घर में था। पिछले की तरह बड़े नहीं। पैमाने पर प्रोप उनके साथ नीले थे। इस तरह एनिमेटर्स इस विशालकाय स्क्वाड में गतिविधियां जोड़ सकते थे। उचित आंखों का स्तर और पैमाने की भावना बनाए रखने के लिए कुछ अन्य तरकीबें कम तकनीकी पर प्रभावी हैं। एवेंजर्स फिल्मों में जोश ब्रोलिन एलिस्टर की भूमिका निभाते हैं। 8 फुट लंबा थैनोस। वह मोकैप सेंसर जो उसने पहने थे इतने अच्छे थे कि सूक्ष्म अभिव्यक्तियों और गतिविधियों को पकड़ लेते थे कि उसकी वास्तविक ऊंचाई तब तक मायने नहीं रखती जब तक वह अन्य पात्रों के साथ सीधे तौर पर बातचीत नहीं करता। इस दृश्य में ऊंचाई के अंतर को पूरा करने के लिए जोश ने अपने सिर पर एक कटआउट पहना ताकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पता चल सके कि कहाँ देखना है। आप टटियाना मासलानी को यहाँ कटआउट पहने देख सकते हैं, जैसे वह 6 फुट 7 इंच की शी होल है। बिल्कुल BFG की तरह वह इन दृश्यों में एक उच्च मंच पर खड़ी थी और कभी कभी कुशन पर बैठती थी। लेकिन आंखों की रेखा ही एकमात्र समस्या नहीं है जिसे आपको एक प्रदर्शनकारी को लंबा बनाने के लिए हल करना होगा। इस चलते शॉट में शी हल्क किसी के बगल में खड़ी नहीं है। लेकिन जब मुझे एक और समस्या मिली है। तात्याना की असली चाल शी हल्क के कहीं अधिक लंबे पैरों से मेल नहीं खाती थी। जहां तात्याना 10 कदम उठाती, शी हल्क को 7 लगेंगे। यहीं पर रिटारगेटिंग या कैरेक्टर मैपिंग आता है। ये VFX कलाकारों द्वारा किया जाता है। सभी गतिविधियों और भावों को प्रदर्शन कैप्चर कैमरों से लेकर उन्हें एनिमेटेड चरित्र पर लागू करते हैं। जब चरित्र का आकार अलग होता है तो वेटा सॉफ्टवेयर अवतार में एक्टर सैम वर्थिंगटन के मुद्रा को उनके नावी शरीर पर अनुवाद करते समय जैसे अंतरालों को भरने की आवश्यकता होती है, या एंडी सर्किस को एप्स के ग्रहत्रयी में सीजर में बदलना। अगर वह चौपाया हो तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उसके प्रदर्शन से यहाँ जो अवश्य है वह उसके 2 पैर और हाथ विस्तार के अंत में मार्कर्स क्रू हैं। ने शी हल्क के चाल को फिर से लक्षित करने के लिए अभिनेत्री मालिया अराया के साथ काम किया। मालिया एक अधिक उचित कद की स्टैंड इन के रूप में कार्य कर सकती है, पर यह नई प्रथा नहीं है। पहले जहां आप उनका चेहरा नहीं देख सकते थे वहां स्टैंड इन का इस्तेमाल होता था। मालिया की चालें मोकैप स्टेज पर रिकॉर्ड करके VFX कलाकार उसके चाल को तातियाना के चेहरे के कैप्चर के साथ शी हल्क पर मैप कर सकते थे। तुम्हारे बारे में सब कुछ सिर्फ काम कर रहा है। धन्यवाद। बेहतर CG और कैमरा तकनीक जितनी आगे बढ़ी है उतनी ही सहज ये पैमाने के शॉट्स हो सकते हैं। मूल अवतार में तकनीकी प्रगति के बावजूद मनुष्यों और नावी पात्रों के साथ बहुत कम शॉट्स हैं। उस समय की प्रक्रिया बहुत कम सटीक आराम थी। से लो, खुद से आगे मत निकलो। उदाहरण के लिए नेत्रिका जेक सुली के मानव शरीर को पकड़े हुए दृश्य नावी के आकार के अनुमान के साथ 2 हरे सूट परफॉर्मर्स द्वारा यह हासिल किया गया था। लेकिन उस नई आंखों की रेखा प्रणाली का मतलब था कि इंसानों और नवी के बीच कई और शॉट्स हो सकते हैं। इसमें एक अभिनेता के पहले से रिकॉर्ड किए गए प्रदर्शन को दिखाने वाला एक मॉनिटर शामिल था। वह मॉनिटर 4 बिंदुओं पर ओवरहेड केबल से जुड़ा था। तो जब भी स्कोर्सबी का दृश्य क्वारिज के साथ होता, मॉनिटर सही ऊंचाई पर स्टीफन लैंग के प्रदर्शन को वापस चलाता। उसमें घूर्णन था, उसमें ऊंचाई थी, इसलिए जैसे ही वह इधर उधर गया उसे पता था कि उसका सिर कहाँ होना चाहिए, उसकी आंखें कहाँ होनी चाहिए, और वह सेट के आसपास घूम इस गया। शॉट को लें जहां क्वारिज 2 मनुष्य आकार के पात्रों के साथ चलता है। हमारे पास एक लाइव एक्शन किरदार था, केविन डोरमन, वास्तव में उनके बगल में चल रहा था। केविन डोरमन आसान है ना? वो सिर्फ एक लाइव एक्शन किरदार है जो उनके बगल में चल रहा था। निर्माण सेट पर चलना, लेकिन उसे गति मिलानी होगी। जो स्लैंग का था, प्रदर्शन कैप्चर को लें और हम इसे केबल कैम आई लाइन सिस्टम पर रखें, और हमने वास्तव में इसे निर्माण सेट के नीचे चलाया, और केविन डोरमन सक्षम थे, चलने में सक्षम था, उसके साथ था और उसकी नजर थी, इसलिए उसे गति का पता था, उसे चलना था। लेकिन सिर्फ कलाकार ही नहीं थे जिन्हें सटीक संदर्भों की आवश्यकता थी। जेम्स कैमरून को CG प्रदर्शन देखने में मदद के लिए वास्तविक समय की गहराई कंपोजिटिंग ने अनुमति दी। जब फुटेज कैप्चर किया जा रहा था तब प्रदर्शन देखा गया एक अस्थायी संस्करण में, जो कि अंतिम CG शॉट कैसा दिखेगा। निर्देशक CG और लाइव एक्शन पात्रों के शॉट्स को बेहतर तरीके से सेट कर सकते थे, बिना एकल कैमरा मूव की चिंता किए, बिना जो भ्रम को बिगाड़ देता।
विडा ने पहले अवतार पर रियल टाइम कंपोजिटिंग का भी इस्तेमाल किया, लेकिन सीजी और लाइव एक्शन फुटेज को पारंपरिक रूप से मिलाया गया, जो आम तौर पर परतों में किया जाता है। जब आपके पास लाइव एक्शन होता है तो ये A/B का मतलब होता है वे ऑफ वाटर के लिए बनाई गई नई प्रणाली ने हर शॉट के तत्वों को परतों के बजाय पिक्सल में देखा। हम गहराई को सही स्थान पर रखना चाहते थे। हम प्रत्येक पिक्सल को शूटिंग के दौरान देख सकते थे ताकि A/B करने के बजाय हम प्रत्येक बिंदु को अंतरिक्ष में ले सकें और कह सकें कि आप दूसरे किरदार के सामने या पीछे और यह हैं। सही पैमाने को प्राप्त करने में मदद करता आप है। वास्तव में देख सकते थे कि कोई कितना बड़ा था, क्योंकि अन्यथा आपको सिर्फ वह नकली दृष्टिकोण मिल रहा है जो अनजाने में भी होता है, क्योंकि एक पात्र हमेशा दूसरे के ऊपर होता है। बेटा की सभी नवाचारों के लिए धन्यवाद। एक पात्र को बड़ा या छोटा दिखाना अब अनुमान का खेल नहीं है। वे दृष्टिकोण कम जबरदस्ती के हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सीजी पांडोरा में भी कुछ सबसे विश्वसनीय स्केल भ्रम स्पर्शनीय है, जैसे जब क्वारिच अपनी मानव आकार की खोपड़ी को ऊपर उठाता है। सेट पर एक वास्तविक प्रोब खोपड़ी थी, लेकिन मानव आकार से छोटी। इस तरह से अभिनेता का हाथ नावी आकार का लगता था। ये एक सामान्य आकार की खोपड़ी की तरह महसूस होता है, क्योंकि आप कभी नहीं सोचते कि उसका हाथ छोटा है। का हाथ है जो इसे कुचल रहा है, क्योंकि आपको एक शॉट से एक शॉट में जाते हुए दिखाई देता है हाथ की तरफ, और एक दिमाग इसे सिर्फ एक बड़े हाथ के बजाय हाथ के रूप में भर देता है। एक छोटे हाथ की पेंट की गई